माँ, मैं ट्यूशन पढ़ के चला आया। मेरे को भूख लगा है, मेरे को खाने दो, मेरे को स्कूल जाना है। ठीक है, ठीक है, इतना शोर मत मचाओ। रोमा, राहुल का खाना दे दो। तुम मेरा हाथ पैर चलाए घर में घुस आए। जाओ और जल्दी से नहा धो लो, वरना खाना भी नहीं मिलेगा और मार भी पड़ेगी। राहुल, ट्यूशन की छुट्टियां खत्म हो गई। आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? पापा, आपको अपने ट्यूशन मास्टर से इस बारे में पूछना चाहिए था। आप क्या कहती हैं? राहुल, तुम सही कह रहे हो। अब तुम बड़े हो गए हो और बड़ी बड़ी बातें कहना सीख गए हो। पापा, आप घर पर क्या कर रहे हैं? ऑफिस क्यों नहीं गए? अरे हरे, आज तो हड़ताल थी, इसलिए ऑफिस बंद है, इसलिए नहीं गया। पिताजी, अगर आज हड़ताल है तो हमारा स्कूल क्यों खुला है? राहुल बेटा, धीरे 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 मुझे बताओ। तुम्हारी माँ सुन लेगी, वह मुझे तुम्हारे साथ खाना नहीं खाने देगी। पिताजी, मैं तो बस यही सोचता था कि मैं धोखेबाज हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि आप मुझसे भी ज्यादा धोखेबाज हैं। कैसे पिता है आप? पहले कितना अच्छा था, अब देखो। राहुल, बाप बेटे खूब मस्ती कर रहे हैं। क्या बात है? चुपचाप बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं माँ, कुछ नहीं, मैं स्कूल के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, बताओ माँ। राहुल, तुम बताओ स्कूल में आज क्या हुआ था? राहुल, तुम कुछ छुपाने का कोशिश कर रहा हो। अरे अरे, मैं फिर क्या छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ? माँ, तुम्हारा क्या मतलब है? राहुल, तुम बताओ, तो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा एग्जाम रिपोर्ट दिया गया है कि नहीं? मम्मी, पार्ट 2 क्लास 10 का एग्जाम रिपोर्ट था, मेरा नहीं दिया है। राहुल, मेरे साथ धोखा नहीं चलेगा, तुम पकड़े गए। राहुल, सच बोलो, सच बोलना बेहतर है। रुपेश आज मेरे को फोन किया था। तुम्हारा स्कूल में आज एग्जाम रिपोर्ट दिया गया है। मम्मी, वो तो मैं बताने वाला था। मैं तो सिर्फ आपको ट्राई कर रहा था। राहुल, तुम किसके इंतजार में था, मेरा या तुम्हारा मम्मी का? पकड़े जाने का इंतजार कर रहा था पिताजी। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, इसमें तुम्हारे सारे गुण हैं। ये सब सुनकर तो मेरा सिर चका रहा है। देखो, मुझे दोष मत दो। रोमा, तुमने इस लड़के को जन्म दिया है। आप पहले मुझसे मिलने आए थे। मैं पहले नहीं गया, तुम्हारे पिता पहले मुझसे मिलने आए थे। मेरे माता पिता मुझसे कितना भी प्यार क्यों न करते हो, वे दोनों मेरे लिए झगड़ते रहते हैं। कई लड़के मुझसे मिलने आए, कई लड़कों ने मुझे उपहार दिए, लेकिन मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? अरे बेवकूफ, उस समय तो मेरी उम्र शादी के लायक भी नहीं थी। मैं तो 3 साल का था। पिताजी, मम्मी ने इतना बकबक कर दी है, आपको गुस्सा नहीं आता? রাহুল বেটা, তুই তো আমার মনের কথাটা বলে ফেললি। আমি তো তোর জন্য একটা নতুন মায়ের কথা ভাবছিলাম। मम्मी पिताजी ने हमारे लिए नया मम्मी लेकर आएगा बोल रहा है। अरे चुप हो जा हाथी, एक चॉकलेट ले ले। मैं चॉकलेट नहीं लूंगा, मुझे 50 टका दो। चॉकलेट की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। अरे हाथी, तुम्हें कैसे पता चला? তোর জামার পকেটে অনেক কয়বার এক্সপায়ার ডেটের চকলেট আমি দেখতে পেয়েছিলাম তাই। राहुल, कितनी चालाक है वो लड़की। अभी से बदला लेने की कोशिश में लगी है। शादी के बाद क्या करेगी? पापा, आपने भी तो लोगों को पैसे देकर नौकरी पाई है, तो मैं क्यों न सीखूं? आपका और मेरा डीएनए एक ही है। ठीक है, तुम्हारा डीएनए तो सबका एक जैसा है, मेरा अलग है। आज से मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी। देखते हैं तुम्हारा डीएनए कैसे काम करता है। पापा, ये डीएनए चीज क्या है? क्या इसे खाया जा सकता है?
अगर आपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की होती तो आप समझ गए होते कि डीएनए क्या है। राहुल, डीएनए का मतलब है खतरनाक शिक्षा की राह। मैं कल से तुम्हें ट्यूशन पढ़ाऊंगा। दादाजी, मुझे सब पता है। आपको गणित में फिर से कम नंबर आए हैं। तुमने कहाँ सुना कि मुझे गणित में कम अंक मिले? मेरे को प्रियंका दीदी ने बोला है। मैंने तो बस इतना कहा था कि आपको कम अंक मिले हैं। तुम दोनों मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। मैं तुम्हें बाद में मजा दिखाऊंगा। राहुल, मुझे मत कहना कि मैं फिर असफल हो गया। मम्मी, शांत हो जाओ। यदि तुम इस वर्ष फिर असफल हो जाओ तो मुझे माँ मत कहना। তাহলে তুমি মাটাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছো। তার মানে তুই ফেল করেছিস। देखिए राहुल के पिता, आपका बेटा क्या कर रहा है? वह अभी जो कह रहा है उसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। अरे, पहले लड़के को खाने दो, फिर हम फैसला करेंगे। भैया तुम सच बताओ, तुम्हें गणित में कितना नंबर मिले हैं? छोटे हाथी, अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो माँ और भी क्रोधित हो जाएगी। यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की होती तो आज आप इस स्थिति में नहीं होते। কালকে থেকে আমি তোমাকে টিউশনই পড়াবো, ঠিক আছে? তুমি যদি টিউশন পড়াও তাহলে এবছর আমি ভালো রেজাল্ট করব।